हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर सुकैस। अमेरिका ने उड़ाया B-21 बॉम्बर। तो जवाब में भारत ने उतारा अपना योद्धा टेड BF, जो बॉम्बर की तरह करेगा काम। चौंका अमेरिका। तो भाई साहब, अमेरिका समझ रहा था B-21 बॉम्बर है, तो भारत एक टेड BF किस्म का बॉम्बर जो बना रहा है। ये एक मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट कम बम्बर ज्यादा होगा। तो भाई पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका ने भारत को उड़ाकर दिखाया छठी पीढ़ी का बॉम्बर B-21 राइडर। लेकिन भारत ने दिखाया अपना अपकमिंग बॉम्बर तो अमेरिका हो गया हैरान। सिर्फ 2 साल बाद आसमान में दहाड़ने उतरने वाला है भारत का देशी बॉम्बर। तेजस 2 से भी ज्यादा होगा घातक, 60,000 फीट से सटीक हमला करने में माहिर। सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए, दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को उतार दिया है, जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर परमाणु हमला करके वापस लौट सकता है। और इस बॉम्बर का सामना करके उसे रोक पाने वाला विमान फिलहाल इस धरती पर नहीं है। फिलहाल भारत के पीएम मोदी अमेरिका में है और भारत के पीएम मोदी की मौजूदगी में अमेरिका की एयरफोर्स ने बड़ा कमाल करते हुए दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाकर दिखा दिया है। ये विमान कितना ज्यादा पावरफुल है, ये इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अकेला ही किसी भी देश के पूरी सेना को रोक सकता है, तबाह कर सकता है और उस देश के शहरों को राख में तब्दील कर सकता है। अब कहने भर को तो अमेरिका अपने सबसे ताकतवर विमानों, हथियारों की तकनीक को दुनिया के किसी भी देश को नहीं देता है, लेकिन अमेरिका अब इस बात को जानता है कि इस दुनिया में अगर उसे लीडर का ताज बनाए रखना है तो अपनी इकोनॉमी और बाकी देशों को समर्थन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और इकोनॉमी को प्रगाढ़ करने के लिए मार्केट की जरूरत है, यानी ट्रेड, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो या फिर किसी और सेक्टर का। यही कारण है कि अपने F-22 और F-35 को किसी को नहीं देने वाला। अमेरिका आज दोनों को निर्यात के लिए खोल चुका है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस से मुकाबला करने और उसे भारत से दूर करके अपने करीब लाने के लिए अमेरिका भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो सकता है, अगर भविष्य में अमेरिका और भारत किसी तकनीक को लेकर बातचीत करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बॉम्बर की, जिसमें B-1B लांसर और B-2 स्प्रिट अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका भारत को ऑफर भी कर चुका है। आपको यहां यह भी बता दें कि भारत अमेरिका के बीच फिलहाल इस विमान को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत खुद भी एक बॉम्बर को विकसित करने का प्रयास कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल में, यानी कि 2026 में ही भारत इस बॉम्बर की पहली फ्लाइट कर सकता है। दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम है टेड BF, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, और लड़ाका 4.5 जनरेशन से भी आगे का विमान है और इसे ही भारत का पहला बॉम्बर कहा जा रहा है। भारत इतना आगे निकल चुका है कि अब अमेरिका भी अपने B-1B लांसर और B-2 स्प्रिट की टेक्नोलॉजीज को भारत के साथ शेयर करने से पीछे नहीं हटेगा। खुद दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस नए योद्धा की तारीफ कर चुके हैं और ये विमान भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की शान बनेंगे। ऐसे में हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि ये फाइटर जेट कितना ज्यादा पावरफुल है, कैसे इसे दुनिया 5वीं पीढ़ी माइनस फाइटर जेट का खिताब दे रही है, कैसे ये योद्धा एमका की कैटेगरी का विमान साबित होने वाला है और फिलहाल इस पर क्या कुछ हो रहा है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले देश हित में इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। दुनिया में किसी को नहीं थी कानों कान खबर, भारत खुद तैयार कर रहा है अपने खुद का बॉम्बर। आपने भारत के खतरनाक योद्धा एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 के बारे में सुना होगा। उसके बाद आपने फूफा फाइटर जेट के बारे में भी सुना होगा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसमें 6ठी जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी लगी होगी, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले हैं, यानी कि यह दुश्मन द्वारा तैनात किए गए रडार सिस्टम के पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे। इनके बारे में एक बात और जान लीजिए कि
कि ये फाइटर जेट यानी कि एमका के सभी वर्जन अमेरिक 22 रैप्टर, जो दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाका माना जाता है, उसकी टक्कर के होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये पता लगे कि भारत एमका से भी कहीं आगे एक और ऐसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है जिसकी डिजाइन, जिसकी ताकत, जिसकी टेक्नोलॉजी आपका भी दिमाग घुमा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत एक ऐसा खुद की तकनीक से तैयार किया हुआ लड़ाकू विमान बना रहा है जो एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक बॉम्बर होने वाला है। भारत खुद का बॉम्बर तैयार कर रहा है जो भारत को एशिया का सुपर पावर देश बना देगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत को टेड बीएफ फाइटर जेट की ताकत कितनी है। इस विमान के साथ हम एशिया में कितने सुपर पावर हो जाएंगे और चीन पर यह विमान कितना भारी पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का राजा कहा जाता है। इनका आकार एक द्वीप के बराबर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि अकेले दम पर किसी भी देश को युद्ध में मात दे सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत के पास फिलहाल के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार देखा जाए तो बहुत ही किस्म के यार भारत चीजें बना रहा है। अब देखो टेड भी अब हम सुन रहे थे, ये अच्छा इसके अंदर कैपेबिलिटीज है, ये बॉम्बर का काम भी करेगा और फाइटर जेट का काम भी करेगा, मतलब दोनों तरह के सारा कुछ यार ये तो है। और इसके अलावा भी ऑलरेडी इंडिया 2 चीजों पे काम कर रहा है, एक अपने बम्बर पे और भी, और इसके अलावा एक और जो बड़ा बम्बर होता है वो भी लेने के चक्कर में, वो भारत खरीदने के चक्कर में बिल्कुल। लेकिन भाई ये भी अगर वो काम करे तो और क्या भाई चाहिए यार ऐसे। और मजे की बात 2 सालों में रेडी होगा भाई, 2 साल, ओनली 2 इयर्स। मतलब उसके ऊपर काम, मतलब यार हम जाहिर बात है इतने टाइम से सुन रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा डंडोरा पीटा ही नहीं जाता, और भारत उनको रेडी सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिसमें वो आधे से ज्यादा उसके ऊपर काम हो हाँ आधे से ज्यादा काम हुआ होता है। दुनिया हैरान तब होती है जब देखती है कि यार ये हुआ क्या है। और इसका तो इंजन भी भारत को इसलिए मिल जाएगा भाई, बिल्कुल वो मसला ही नहीं है भाई। वो 5th जनरेशन का थोड़ा मुश्किल होता है, ये 4.5 प्लस जनरेशन का, तो आप अंदाजा लगाओ इसका तो फॉरेन इंजन भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और भाई इसके अंदर हथियार सुना है बहुत ज्यादा लग सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत हैवी हथियार लग सकता है। तो यार ये अपना स्वदेशी चीज हो तो यार इससे अच्छा बेटर क्या है मेरे लिहाज से, इससे बेहतर तो कुछ है ही। सही बात है, अगर स्वदेशी हो और आपका इतना जबरदस्त किस्म का काम कर रहा हो, मेरी नजर में इससे बेस्ट जो जरूरत है वही ये पूरी कर देगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपका कैसे सारे जहाज के ऊपर क्या कहना है, इस फाइटर जेट के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यार बाय।